तो आपके दिन की शुरुआत शुभ हो, आपका दिन मुस्कुराते हुए बीते और आपके सामने वो खबरें हों जो पॉजिटिव हों और आपको तरोताज़ा रखें। ऐसी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आज बुलेटिन में आपके सामने तमाम खबरें होने जा रही हैं। देखिए, आपको हम आज एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो खुद से शादी करने जा रही है। जी हाँ, खुद के साथ 7 फेरे ले बोलेगी और खुद के साथ हनीमून पर भी वो जाएगी। क्या है ऐसी शादी के पीछे की ऐसा क्षमा की सोच, खुद उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे, देखिए, कि उम्मीद भरी एक और खबर हम बताएंगे जिसकी सीधा जो उसका ताल्लुक है वो आपकी जेब से है। समझेंगे पेट्रोल डीजल के फिर से सस्ता होने की आहट क्यों सुगबुगाहट किया हो रही है और ऐसा क्या हुआ है जिससे तेल की कीमतों का बोझ जो है कम हो सकता है। आपको एक दिल छू लेने वाली तस्वीर भी आज दिखाएंगे। थोड़ी देर में बताएंगे एक डीएम से एक बच्ची ने टूटे पार्क और झूले का जिक्र किया तो इसका जवाब डीएम ने क्या दिया है। बच्ची का मासूम संवाद भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ा दिन है। चंपावत उपचुनाव के मतों की गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले धामी का कौन सा अंदाज है जो इस वक्त वायरल हो रहा है, इसकी तस्वीरें भी थोड़ी ही देर में आपके सामने होंगी। तो ये तमाम वो खबरें हैं जिन पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले बात सम्राट पृथ्वीराज चौहान की करने जा रहे हैं। आज बड़े पर्दे पर अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज रिलीज हो गई। फिल्म की रिलीज से पहले ही कुछ राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। जी हाँ, जिनमें मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और अब उत्तर प्रदेश का नाम भी शुमार हो चुका है। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के सारे विधायकों के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई और इससे पहले दिल्ली में अमित शाह ने भी फिल्म देखी और इसकी जमकर तारीफ भी की। इसी के तहत कई राज्यों ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। एक राजकुमारी ने एक राजकुमार की वीरता की कहानियां सुन सुनकर सपने बुन लिए थे कि एक दिन घोड़े पर वो राजकुमार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म पृथ्वीराज को देखने के बाद तालियों से लखनऊ का लोक भवन गूंज उठा। यह तस्वीरें उसी लोक भवन की हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके विधायकों के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म के जरिए देश का गौरवशाली इतिहास को देख सके। पृथ्वी चंद भट्ट, लोग मुझे चंद्रवरदाई भी कहते हैं। वाल्मीकि हैं तो श्री राम हैं, चंद है तो पृथ्वीराज चौहान है। यहाँ पर हमारे बीच में आएगी, उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी देखेंगे और उत्तर प्रदेश में इसको हम टैक्स फ्री करने की भी घोषणा इस अवसर पर करते हैं, जिससे एक कॉमन मैन भी इस फिल्म को देख करके, और इसमें तो उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे स्थल हैं और उन स्थलों के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता भी पैदा होगी। इस मौके पर फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज का किरदार निभाने वाले अक्षय कुमार, अभिनेत्री मानुषी छिल्लर और फिल्म के निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी भी मौजूद रहे। एक राजकुमारी ने एक राजकुमार की वीरता की कहानियां सुन सुनकर सपने बुन लिए थे कि एक दिन घोड़े पर वो राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। मेरे नाम का तीर और मुझ पर ही चला है। जिनके काम की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने उनको सम्मानित किया। यूपी सरकार के इस कदम से अक्षय कुमार बेहद खुश नजर आए। बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने तारीफ की। एक एक्टर उसको यही चाहिए होता है कि जब कोई फिल्म बनाते हैं तो कोई तारीफ करे तो उसका मन भरा। तो पृथ्वीराज चौहान 300 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म में अभिनेता सोनू सूद और संजय दत्त भी अहम किरदार निभा रहे हैं। कोई पृथ्वी को चुनौती दे, मेरे हाथों मरेगा, ये प्रण है मेरा। पृथ्वी चंद भट्ट, लोग मुझे फिल्म के कुछ हिस्से यूपी में ही शूट किए गए हैं। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है। जो रिश्ता गंगा और पवित्रता का है, जो रिश्ता पानी और प्यास का है, जो रिश्ता सांस और जीवन का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सम्राट पृथ्वीराज के प्रमोशन में अक्षय कुमार ने खूब मेहनत की है। क्या है इस फिल्म से अक्षय कुमार की उम्मीदें, चलिए आपको सुनवाते हैं।
ये सवाल इन दिनों कुछ लोग ज़्यादा उछाल रहे हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं ये क्रिटिसिज्म या आलोचना नहीं कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ ही काला है, हम सावरा कहते हैं, लेकिन भारत के टेलीविज़न के इतिहास में या भारत में जिन भी लोगों ने भगवान कृष्ण की भूमिका की है वो सभी गोरे रहे हैं, तब लोगों को आपत्ति नहीं हुई। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि महाभारत के जितने चरित्र हैं, जितने पात्र हैं, युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में उन सबकी आयु 80 से आगे जा चुकी थी। हमने किसी भी बूढ़े व्यक्ति को वहाँ नहीं दिखाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य, हम लोगों के मनों में कुछ पात्रों को लेकर एक छवि बसी हुई है, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते, हम सच को ढूंढना नहीं चाहते। अच्छा, ये किसने कहा कि जो चित्र लोगों ने बनाए हैं पृथ्वीराज सम्राट वैसे ही दिखते थे? मैं आपको भारतीय चित्रकारिता, जिसको हम मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पृथ्वीराज के अलग अलग रूप दिखेंगे। बूंदी की शैली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पृथ्वीराज लीन है, जैसा ये हमारे अक्षय जी दिखते हैं। ज़रूर, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं सोचा कि, क्योंकि मैंने भी, जैसे आप पूछ रहे थे, मैंने भी अपनी हिस्ट्री बुक में जब मैं पढ़ता था तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो तस्वीर बनाई हुई थी, ही वॉज अ लिटिल स्टाउट पर्सन, एंड मैं यही सोचता था कि मैं थोड़ी कर पाऊंगा। मतलब मैं डॉक्टर साहब से यही कह रहा था, मैं आई हैव एन एथलेटिक बॉडी एंड दैट वाज अ स्टाउट बॉडी, दैट वाज सो। तभी इन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने बेटा करीबन 18 से 20 वॉर्स लड़ चुके हैं, एंड मेरे हिसाब से ही हैड एन एथलेटिक बॉडी। और तो देन ही शोड मी द रीजंस, जैसे अभी बता रहे थे, और भी इन्होंने मुझसे करीबन 2-3 घंटे बैठ के बात की है, एंड आई वांटेड टू नो मोर अबाउट इट। मैं तो इतनी सारी कहानियाँ इनसे सुन चुका हूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिखी हुई हैं हिस्ट्री की किताब में। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लिखी हुई है, जो इन्वेडर्स के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हमारे खुद के जो कल्चर है, हमारे जो खुद के महाराजा हैं, राजा हैं, उनके बारे में 2-2, 3-3 अक्षर लाइनें लिखी हुई हैं। लोगों ने बताया कि विदेशों में फिल्मों को इतना समय नहीं लगता है शूटिंग करने में, लेकिन उसका कारण प्रेपरेशन। सिमिलरली यशराज फिल्म जैसा प्रोडक्शन हाउस विच इज थॉरो प्रोफेशनल, and the team they had given me, they were all brilliant. My all assistants were ready to be the directors. So they were, बम्बई में ही 36 सेट लगाए, 36 सेट. There was not a single day's delay. फिर हर एक इंसान के जो मेरे कोर्टयार्ड में थे, उनकी पगड़ियाँ 500 किस्म की पगड़ियाँ हैं, 520 एक पगड़ी आप देख सकते हो। विद द पगड़ी, बिकॉज ऑफ द पगड़ी यू कैन कम टू नो कि वो कहाँ खड़े होने चाहिए। अब उनके ओहदे के हिसाब से पगड़ियाँ हैं। मैं गया हूँ, इट इज रिलेटेड टू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। इट इज काशी इज रिलेटेड टू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। इट इज नॉट जस्ट ऐसे मैं चला गया था, एंड आई हैव नॉट गॉन फॉर रिलीजियस रीजन, आई हैव गॉन फॉर द कल्चरल थिंग, आई हैव गॉन फॉर टू टेल पीपल दैट दिस इज आवर कल्चर and why it is essential. मैं कहा हर फिल्म में ऐसा नहीं है कि it is because I believe in because he explained me why Samrat Prithviraj Chauhan and Kashi and Somnath is joint relevant to Indian history. Okay. तो देखिए, फिल्म तो रिलीज हो गई, लेकिन अब पृथ्वीराज चौहान से जुड़े उनकी निशानियों पर भी चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। ऐसी एक निशानी हरियाणा के करनाल में मौजूद है, जहां मौजूद पृथ्वीराज चौहान का किला उनके गौरवशाली इतिहास से लोगों को रूबरू करवाया जा रहा है। देखिए, वाल्मीकि हैं तो श्री राम हैं, चंद है तो पृथ्वीराज चौहान है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वीरता की कहानियों से इतिहास के पन्ने पटे पड़े हैं। उनकी इसी वीरता की दास्तां को बयां कर रहा है करनाल में मौजूद पृथ्वीराज चौहान का यह किला, जो वक्त के साथ भले ही जर्जर हो गया है, लेकिन आज भी अपने भीतर शौर्य और वीरता के इतिहास को संजोए हुए है। आज भी इसके जरिए लोग पृथ्वीराज चौहान को याद करते हैं और अपने बच्चों को भी इस किले का स्वर्णिम इतिहास बताते हैं। का जो वजीर था ना,
वजीर बहुत ज्ञानी आदमी था, उस पर शपथ वेदी बाण था पृथ्वीराज चौहान के पास। तो उसने उंगलों के हिसाब से गिन के बताया था भी इतनी ऊंचाई, इतनी ऊपर है वो बैठा ये मोहम्मद गौरी। तो उसने शपथ के साथ उसने अंदाजा लगा लिया पृथ्वीराज चौहान ने भी इतनी ऊंचाई पे बैठा है मेरा दुश्मन। उसने वहीं से बाण मारा और नीचे आया, फिर उसको मोहम्मद गौरी को मरदा दोनों आंख अंधा होकर भी मार दिया था। पराक्रमी योद्धा रहे पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर में सन 1149 में हुआ था, जिनके पास एक बड़ी सेना थी जिसका नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान खुद करते थे। कहा जाता है कि अपनी इसी सेना के लिए उन्होंने करनाल के तरावड़ी में ये किला बनवाया था। तरावड़ी के किले से पृथ्वीराज ने 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 बार पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। आखिर में धोखे से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मात दी थी और सन 1192 में इसी किले में पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी गई थी। इसके बाद 1947 में भारत पाकिस्तान बनने के बाद इस किले को पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए कैंप के रूप में प्रयोग किया गया था, जिसके बाद ये लोग यहीं पर रह रहे हैं और अब तो लोगों ने किले की जमीन पर अपने पक्के मकान तक बना लिए हैं। जितने भी पुराने बुजुर्ग बैठे सब ने देखा वो अच्छा किला था। सन 47 में इसको आबादी हुई, इनकी आए हैं पाकिस्तान से, सारे पाकिस्तान से आए हुए रह रहे यहाँ पे। लोकल बंदा यहाँ का रहने वाला नहीं है इसके अंदर। उत्तराधिकारी रिश्ते से नहीं, योग्यता से चुना जाता है। शौर्य के लिए, वीरता के लिए। लेकिन अब जब पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म रिलीज हुई है तो लोगों को भी उम्मीद जगी है कि जल्द ही सरकार इस किले की भी सुध लेगी ताकि इसे खंडहर में तब्दील होने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद शुभ है। आज लखनऊ में देश और दुनिया भर के निवेशकों का मेला लगने जा रहा है। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर 2018 में निवेशक सम्मेलन शुरू किया गया था। इसमें 4,68,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया था। इसके बाद 2 बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में इन प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई हुई। आज तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। प्रधानमंत्री इस दौरान राज्य को बड़ी सौगात देने वाले हैं। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करेंगे। इस प्रोजेक्ट में कृषि, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा और एरोस्पेस जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में आज निवेश का महाकुंभ लगने जा रहा है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। इससे पहले देखिए, अपने पहले कार्यकाल में 2 बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। हम आपको बता दें, आज 80,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आज 1406 कंपनियां हिस्सा लेने जा रही हैं। 30 कंपनियां तो ऐसी हैं जो यूपी में 500 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करने वाली हैं। ये 30 कंपनियां मिलकर राज्य में करीब 44,000 करोड़ का निवेश एक साथ करेंगे। वहीं देखिए, 100 करोड़ से 499 करोड़ तक का निवेश करने वाली कुल 108 कंपनियां मौजूद हैं। आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 805 MSMI परियोजना का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। कृषि और उससे जुड़े उद्योगों की 275 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन आज खुद प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा मेडिकल सप्लाई की 65 परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। और देखिए, इस बड़े निवेश से 5 लाख नई नौकरियों के पैदा होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अपने साथ फिर इस साथ, इसे कहते हैं सोलोगैमी, यानी कि खुद से शादी। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? शादी तो 2 आत्माओं का मिलन होता है, 2 लोगों में होती है शादी, तो खुद से कैसे कोई शादी कर सकता है? इसका जवाब आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि ऐसा हो रहा है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो खुद से ही शादी कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं, उनके बारे में आगे आपको बताएंगे। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है, ये भी आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है, वो भी पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ,
पूरा मामला तो देखिए, फिर आपको सोलोगैमी के बाकी मामलों पर भी लिए चलेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर ये कब से होता आ रहा है। शौहर ही बीवी और बीवी ही शौहर हुआ। ये केस ही कुछ ऐसा है जिसमें पति ही पत्नी है और पत्नी ही पति है। ये मामला थोड़ा हैरान करने वाला है, लेकिन सच है। गुजरात के वडोदरा की क्षमा बिंदु खुद से ही शादी करने जा रही हैं। मतलब ये है कि क्षमा सज धज कर मंडप में जाएंगी, पूरे रीति रिवाज से शादी करेंगी, लेकिन वहाँ कोई दूल्हा नहीं होगा। 24 साल की क्षमा का कहना है कि खुद से शादी करने का सपना उन्होंने बचपन में ही देख लिया था। ये ख्याल मेरे दिमाग में बचपन से ही था खुद के साथ शादी करने का। मुझे ये नहीं पता था खुद के साथ शादी करने का कोई कंसेप्ट होता है, पर मैं ये ज़रूर खुद से बातें किया करती थी कि मैं खुद को कभी छोड़ूंगी नहीं, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, खुद को गिरते हुए उठाऊंगी, खुद का साथ नहीं छोड़ूंगी। खुद को मोटिवेट करती थी, सेल्फ मोटिवेट करती थी, सेल्फ लव करती थी। पर मैं बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि मैं खुद के साथ शादी कर भी सकती हूँ, जब मैंने इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, सोलोगैमी के बारे में पढ़ते ही मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना मैं शादी करती हूँ खुद के साथ ही। लड़के से शादी नहीं हो रही, लड़की से भी शादी नहीं हो रही, खुद की शादी खुद से हो रही है। लेकिन इस अजीबोगरीब शादी में क्षमा अपनी हर ख्वाहिश पूरा करना चाहती है, जिसके लिए वो तैयारियों में भी जुट गई हैं। क्षमा बिंदु खुद से 11 जून को शादी करेंगी। क्षमा सभी रीति रिवाजों के साथ शादी करेंगी। क्षमा खुद फेरे लेंगी, खुद ही मंगलसूत्र पहनेंगी और खुद ही अपनी मांग में सिंदूर लगाएंगी। इस शादी में क्षमा के फ्रेंड्स रहेंगे, वहीं क्षमा के मम्मी पापा वीडियो कॉल से जुड़ेंगे। खुद से खुद की शादी के इस कंसेप्ट को सोलोगैमी कहते हैं। सोलोगैमी के लिए क्षमा के माता पिता समझाने पर मान गए, लेकिन चुनौती थी हिंदू रीति रिवाज से शादी के लिए पंडित जी की। खुद से खुद की शादी की इस अवधारणा को समझने वाले पंडित जी का मिलना एक बड़ी चुनौती का काम है, जिसके लिए क्षमा ने कई पंडितों को समझाने की कोशिश की और अंत में वो पंडित जी मिल ही गए, जिन्हें ये समझ आया कि सोलोगैमी के तहत खुद से खुद की शादी भी हो सकती है। 11 जून को मेरी शादी है, जहाँ पे मैं अकेले बिना किसी दूल्हा या दुल्हन के खुद की शादी खुद से करने वाली हूँ। शादी में मैं लाल कलर का जोड़ा पहनने वाली हूँ, उसके साथ ज्वेलरीज खरीदी है और रस्मों में मैं अकेले फेरे ले रही होंगी, अकेले सिंदूर लगा रही होंगी और सारे मंत्र मैं अकेले खुद ही कर रही होंगी। क्षमा वडोदरा के गोत्री के एक मंदिर में खुद के लिए लिखी 5 कसमों के साथ ही शादी करेंगी। क्षमा ने सोशियोलॉजी में स्नातक किया है। फिलहाल क्षमा एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर रिक्रूटमेंट ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हैं। क्षमा के पापा और मम्मी दोनों इंजीनियर हैं। पापा साउथ अफ्रीका और मम्मी अहमदाबाद में रहती हैं। इस शादी की एक और खास बात है, शादी के बंधन में बंधने के बाद क्षमा हनीमून के लिए भी जाने वाली है, और वो भी अकेले। देश में इस तरह की शादी का कोई और मामला फिलहाल अभी तक हमने नहीं देखा। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भाई जाहिर सी बात है, खुद से शादी करने का ये फैसला जो लिया है क्षमा बिंदु ने, उसकी चर्चा जो है पूरे देश में हो रही है। इस निर्णय को लेकर क्षमा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। हमारे साथ इस वक्त खुद क्षमा जुड़ चुकी हैं। क्षमा, पहले तो मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि ये आइडिया, ये सोच कहाँ से आई और क्यों आप अकेले विवाह करना चाहती हैं? ये सोच तो बचपन से थी मेरे दिमाग में। जब मैं खुद को आईने में देख के बात किया करती थी, जब मैं खुद को वचनें दिया करती थी, खुद को मैं आईने में देख के बहुत सारी बातें बोला करती थी कि क्षमा मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, क्षमा तुम जितनी बार गिरोगी मैं तुमको उठाऊंगी। बट मुझे ये कभी नहीं पता था कि ये पॉसिबल है, सोलोगैमी पॉसिबल है। मतलब ये है कि क्षमा अपनी फेवरेट है? क्षमा अपनी फेवरेट तो है बचपन से। हाँ जी। तो जब मैं बड़ी हुई तब मुझे दुल्हन बनने का हमेशा से शौक था, पर मुझे कभी किसी की बीवी नहीं बनना था। अच्छा। और मुझे जी, तो मैंने ये सर्च किया गूगल पे, कैन आई मैरी माई सेल्फ। तो गूगल ने मुझे बताया सोलोगैमी करके कंसेप्ट है। अच्छा। जहाँ पे लोग खुद से शादियां कर रहे हैं। और मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च किया और उसके बाद मुझे ये समझ आया क्यों ना मैं भी खुद से शादी करूं, अगर लोग कर रहे हैं। अच्छा क्षमा, ये बताइए आपकी एज क्या है?
मेरी एज 24 साल है। कभी कोई दोस्त, लड़का दोस्त या लड़की दोस्त नहीं बनी? कोई अफेयर, कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो आपका? जी, मेरे 2 अफेयर रह चुके हैं। मैं बाइसेक्सुअल हूँ। मैं एक बार एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ और एक बार एक लड़की के साथ भी रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ। उनको पता है क्या वो वाला रिलेशनशिप कभी शादी तक नहीं पहुंच पाया क्या? शादी तक कभी इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि मैं वो फैमिली पर्सन हूँ ही नहीं। People might call it in layman's language, I'm not a marriage material. I don't think so. It's just that मैं ऐसी इंसान हूँ, मेरा रहन सहन, मेरा तरीका इस तरीके से है कि मेरा घुलना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के साथ। तो फिर अब आप क्या डिसाइड कर रही हैं, शादी करेंगी या नहीं करेंगी? शादी तो मैं फिर भी करूंगी। चलिए, इस वक्त आपके पेरेंट्स भी आपको सुन रहे होंगे, तो मैं एक बात और आपसे पूछती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि सोलोगैमी लीगल नहीं है, और दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में जिन भी लोगों ने शादियाँ की, जिन भी लोगों ने सोलोगैमी से खुद से शादी की है, उन्होंने आगे जाकर कहीं ना कहीं वापस से शादी की है, तो वो डोर भी ओपन ही रहेगा मेरे ख्याल से आपके लिए। यहाँ से ये मैसेज आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकती हैं। जी, मैं मेरे पेरेंट्स को हमेशा एक ही चीज कहती आई हूँ, देखिए सोलोगैमी लीगल नहीं है तो वो इलीगल भी नहीं है। जस्ट लाइक एनी अदर थिंग, आई कैन, इट्स एन आइडियोलॉजी। इसके अलावा लोग आगे जाके शादी करते हैं, मैं उनको फ्यूचर के सपने नहीं दिखाना चाहती, मैं ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ, और आगे चल के शायद मुझे अकेले ही रहना है। और मैं नहीं सोच रही हूँ फिलहाल के वक्त में कि आगे चल के मुझे किसी पार्टनर की जरूरत होगी। मैं अकेले काफी संपूर्ण हूँ और खुश हूँ। जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल कहता है, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड, एंड दैट इज हाउ माय लाइफ वर्क्स। आप क्या करती हैं? बाय प्रोफेशन आप क्या हैं? बाय प्रोफेशन मैं सीनियर रिक्रूटर हूँ iPlace में, जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है, MNC है, RPO है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग। साथ ही साथ मैं फ्रीलांस मॉडलिंग करती हूँ और मैं डिजिटल क्रिएटर और व्लॉगर हूँ। अब देखिए, ये सवाल मैंने आपसे ये इसलिए पूछा है क्योंकि आजकल देखिए लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, इक्वल सैलरी ले रही हैं और इक्वल राइट्स उनके पास हैं, ज़िंदगी अच्छे से आज़ादी से जी रही हैं। आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं। तो ये भी हो सकता था, अब क्योंकि पेरेंट्स नाराज़ हैं, अब उनको तो नाराज़ आप नहीं रख सकती, जाहिर सी बात है, बहुत देर तक। ये भी हो सकता था कि आप शादी ना करती, या फिर उनको ये कहती कि ये महज एक रस्म है, ये आप इसको एक एंजॉयमेंट की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि इन एनी केस अगर आप सिंगल भी रहेंगी या फिर अगर आप सोलोगैमी के ज़रिए खुद से शादी भी करेंगी, तब भी आप पेरेंट्स के साथ ही तो रहेंगी। देखिए, मैं जब भी मेरे पेरेंट्स को कोई भी डिसीजन मैंने आज तक लाइफ में लिया है, चाहे वो कुछ महीने पहले जब मैंने मेरा पूरा सर शेव कर लिया था, मैं पूरी तरीके से मैंने मुंडन कर लिया था मेरा, वो था, चाहे ये जो पियर्सिंग आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे वो है, या फिर मेरे शरीर पे 18-19 टैटू, या होने वाली 11 तारीख की शादी है, मैं उनको किसी चीज का दिलासा या झांसा या बातों में मैनिपुलेट नहीं करना। पर ये तो आपका स्टाइल ऑफ लिविंग है, ये तो बहुत से लोग करते हैं। पियर्सिंग एक नॉर्मल सी चीज है, हर किसी का शौक है, टैटू बनवाना हर किसी का शौक है। हम तो ऐसी बहुत सी लड़कियों को भी देखते ही हैं यहाँ पर जिनकी पूरी बॉडी पे टैटू होता है। ये तो एक नॉर्मल चीज है। क्या इस चीज को भी पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया? जी, मेरे पेरेंट्स के लिए शादी के बाद लड़कियां टैटू करवाती हैं। अगर शादी के पहले टैटू करवाती हैं तो वो अपवित्र माना जाता है। शादी के बाद वो लड़कियों को पवित्र बनाता है। तो ऑर्थोडॉक्सिटी बहुत जगह हर घर में अलग अलग तरीके से है, बट अगर उसकी भी बात ना करूं, मैं उनको इस तरीके की दिलासा नहीं देना चाहूंगी कि चलिए ये तो कुछ दिन की बात है, सिर्फ महज एक रस्म है। मेरे लिए ये महज एक रस्म नहीं है। मेरे लिए मैं शादी कर रही हूँ खुद के साथ। जब मैंने खुद को उस लाल जोड़े में देखा, मेरी आंखें नम थी। मेरी आंखों में आंसू थे खुशी के, और वो खुशी के आंसू अभी भी मेरी आंखों में हैं कि मैं खुद को अपना रही हूँ पूरी तरह से, और वो खुशी शायद मैं शब्दों में कभी बयान नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, चलिए ये बताइए, आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स वगैरह से आपने बात की होगी, आई एम श्योर कि वो लोग बहुत खुश होंगे और वो शादी पे भी आ रहे होंगे। उनका रिएक्शन क्या था जब आपने उनको अपना ये डिसीजन सुनाया?
70% ऑफ माई फ्रेंड्स वर वेरी वेरी हैप्पी, एक्साइटेड। उन्होंने मुझे मदद भी कराई शॉपिंग करने में, तैयारियों में, लिस्ट बनाने में। 20-30% दोस्त मेरे ऐसे थे जिन्होंने मुझे बोला 1 महीने 1 हफ्ते का ब्रेक ले, कहीं घूमने चली जा, ताकि मेरा दिमाग मतलब थोड़ा चेंज हो जाए, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, अगर ये टेम्परेरी डिसीजन है तो। पर उस बात को 1-2 हफ्ते हो गए हैं और अभी भी मेरा डिसीजन वही का वही है। चलिए क्षमा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई शादी के लिए, और दूसरा हम उम्मीद यही करेंगे कि आपके पेरेंट्स भी आपके डिसीजन को लेकर राज़ी हो जाएं, नाराज़गियाँ दूर हों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शादी हो रही है, परिवार साथ हो तभी अच्छा लगता है। तो घर में खुशियाँ आ रही हैं, गुड न्यूज़ आ रही है, तो इसके लिए बधाई आपको। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरकार आईफा के लिए मंच सज चुका है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए अबू धाबी में सितारों का मेला जुटने लगा है। सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, शाहिद कपूर और भी कई सितारे पहुंच गए हैं ओपनिंग सेरेमनी में। आज होने वाले आईफा रॉक्स इवेंट में फराह खान और अपार शक्ति खुराना होस्ट की भूमिका में नजर आने वाले हैं। तो वहीं 4 जून को मुख्य आईफा कार्यक्रम की मेजबानी सलमान खान, रितेश देशमुख और मनीष पॉल करेंगे। इधर उधर कहां देखे गर्ल, आई एम टॉकिंग टू यू। देखिए, आज विश्व साइकिल डे है और इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई और 750 साइकिल सवारों के साथ 7.5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा उन्होंने निकाली। इस मौके पर मंत्री किरण रिजिजू, मीनाक्षी लेखी, मनसुख मांडविया और तमाम मंत्री वहां मौजूद रहे। खेल मंत्री ने कहा कि साइकिल न सिर्फ इको फ्रेंडली वाहन है, बल्कि ये हमारी सेहत को दुरुस्त रखता है, चुस्त रखता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विश्व साइकिल दिवस के मौके पर देश भर में 75 स्थानों पर साइकिल रैलियों का कार्यक्रम रखा गया। और अब आपकी जेब से जुड़ा शुभ समाचार आपको सुनाते हैं। पेट्रोल डीजल का दाम भले ही 1 रुपए कम हो जाए, आम आदमी के लिए तो यही सबसे बड़ी खुशखबरी होती है। विश्व स्तर पर ऐसी खबरें आई हैं जिससे भारत में पेट्रोल डीजल के और सस्ता होने की उम्मीद है। जी हां, तेल निर्यातक देश के संगठन ओपेक और रूस समेत दूसरे सहयोगी देशों ने जुलाई-अगस्त से कच्चे तेल का उत्पादन और बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ओपेक और रूस सहित सहयोगी देश जुलाई और अगस्त में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाकर 6,48,000 बैरल प्रतिदिन करने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि इससे वैश्विक कच्चे तेल के दाम में गिरावट आ जाएगी। अमेरिका, भारत समेत कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम घट जाएंगे। ओपेक देशों के फैसले से विश्व में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ेगी और इसका असर क्रूड ऑयल की कीमत कम होने के रूप में सामने आएगा। कच्चा तेल सस्ता होगा तो निश्चित तौर पर भारत समेत कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम नीचे आ जाएंगे। भारत की क्रूड बास्केट के दाम में कटौती आने से देश में फ्यूल सस्ता हो जाएगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको सस्ते पेट्रोल डीजल की सौगात मिल सकती है। तो बात कर लेते हैं उपचुनाव के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 4 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होने जा रहा है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। 31 मई को हुए उपचुनाव में 64.14% मतदान हुआ था। इस चुनाव में भाजपा से जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी, सपा समर्थित मनोज कुमार भट्ट और निर्दलीय हिमांशु गढ़कूटी प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 70 विधानसभा सीटों में से 47 पर कब्जा जमाया, लेकिन पार्टी के मुख्यमंत्री जो चेहरे थे पुष्कर सिंह धामी, उनको अपनी सीट वो हार गए। उन्होंने अपनी सीट गंवा दी, जिसके बाद भी उन्हीं पर पार्टी ने भरोसा जताया और एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने चंपावत की सीट मुख्यमंत्री धामी के लिए खाली करा दी और अब आज उपचुनाव परिणाम का आने वाला है। देखिए, तो मतगणना शुरू हो चुकी है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने से पहले पुष्कर सिंह धामी काफी रिलैक्स नजर आए। अपने गृह जनपद खटीमा में सड़क के किनारे खड़े होकर मुख्यमंत्री ने
चाट के चटकारे लिए हैं। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ये अनोखा अंदाज। आटे वाला दो, फिर बच्चों को देखकर आ जाओ की पुकार लगाने वाले ये पीले कलर के कुर्ते में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। मुख्यमंत्री को अधिकारियों के साथ गोलगप्पे का मजा लेते देखकर लोगों का मजमा लग जाना लाजमी है। यहाँ भी आने जाने वाले लोग जुट गए। दरअसल खटीमा में मुख्यमंत्री हेलीपैड से अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में चाट की दुकान दिखी। अब जनाब स्वाद तो स्वाद है, उसके मुंह से कौन बच सकता है। मुख्यमंत्री भी चाट का चटकारा लेने के लिए पहुंच गए इस दुकान पर। खुद तो खाया ही, साथ में मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों को भी खिलवाया। यूं सड़क पर मुख्यमंत्री को देखकर पहले तो लोग भौचक्का रह गए, लेकिन बाद में मौका पाकर अपनी समस्याएं भी बताने लगे। चाट की दुकान पर ही मुख्यमंत्री की चौपाल लग गई। मुख्यमंत्री धामी भी अधिकारियों को समस्या के निपटारे को लेकर लगातार निर्देश देते रहे। चंपावत विधानसभा के परिणाम से पहले सीएम धामी का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को लेकर सीएम धामी आश्वस्त नजर आए। सभी लोग रहेंगे मतगणना में। लोगों में जैसे मतदान को लेकर उत्साह था, वैसे ही मतगणना को लेकर उत्साह है। राजनीति से अलग राजनेताओं की ये सादगी आम आदमी के लिए सुकून देने वाली है। खटीमा से राजेश छापड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको फतेहपुर की बेटी से मिलवा देते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रखा है। 5 साल की बिटिया डीएम ऑफिस पहुंची और शिकायत की उसके खेलने के लिए जगह नहीं है, ऐसी उसने शिकायत की है। बहुत ही अनोखा ये वीडियो, देखिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के जिलाधिकारी के दफ्तर में आज 5 साल की बच्ची अपनी शिकायत लेकर पहुंची। कौन लेके आया तुम्हें? बाबा। बाबा कौन है? अशोक कुमार अवस्थी, रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंज अफसर। अच्छा, बाबा लेके आए हैं। क्यों मिलना चाह रहे हो? बताओ क्या बात करनी है? बाबा की शिकायत करनी है? हाँ? बाबा क्या पढ़ने बोलते हैं? डीएम के पास शिकायत लेकर पहुंची पंखुड़ी यूकेजी में पढ़ती है। इसने डीएम से अपने घर के आसपास के पार्कों के बारे में बताया। शिकायत की कि कोई भी पार्क ऐसे नहीं है जहां वो खेल सके। डीएम मैम से मिलने इसलिए आई थी कि गांधी पार्क के झूले ठीक करवा दें और नेहरू पार्क में झूले लगवा दें। जिलाधिकारी से मिलकर पंखुड़ी खुश थी। उसे इस बात का भरोसा हो चला है कि जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे पार्कों को ठीक कराएंगी, उनके रखरखाव के लिए नई व्यवस्था करेंगी और वो जल्द ही अपने दोस्तों के साथ उन पार्कों में खेल पाएगी। और आइए अब आपको मौसम के मिजाज के बारे में बताते हैं। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो अभी आपको मानसून का थोड़ा और इंतजार करना होगा। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कुछ दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी नहीं देने से थोड़ी राहत महसूस की जा सकती है। जून के अंतिम सप्ताह तक देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून के असर से बारिश की संभावना है। मानसून का बेसब्री से इंतजार, बारिश कब दिलाएगी गर्मी से निजात। जून जला रहा है, लू भी झुलसा रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो बस थोड़ा और इंतजार। जून के अंतिम सप्ताह तक आ जाएगी राहत की फुहार। दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के राज्यों में गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। फिलहाल यहाँ तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच रहेगा। वहीं उम्मीद है कि 15 जून के बाद तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। जून के महीने में तो सेकंड हाफ ऑफ जून में तापमान में कुछ गिरावट ज़रूर होती है, लेकिन उसमें फिर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और ह्यूमिडिटी और तापमान चाहे 40 डिग्री भी हो, वो डिस्कम्फर्ट इंडेक्स तो बना रहता है, काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर आप कुछ राहत की बात करें तो मानसून दिल्ली में 27-28 जून के आसपास आने के बाद ही उसमें कुछ राहत की संभावना रहेगी।
25 जून को दक्षिणी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी में मानसून दिखाएगा प्रभाव। 30 जून तक मध्य राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में मानसून दिखाई दे जाएगा। मानसून को लेकर मौसम वैज्ञानिकों के अंदाजे के बाद भी ये कहना मुश्किल है कि कब प्री मानसून बादल आपको भिगोकर चले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव की गहमागहमी बहुत तेज है। नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में इन पंचायत चुनाव के कई रंग भी अब देखने को हमको मिल रहे हैं। इंदौर के देपालपुर में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कृपा शंकर सोलंकी की पत्नी अमृता बाई भी चुनावी मैदान में है, जिनका नामांकन दाखिल करने गए कृपा शंकर सोलंकी अपने अनोखे अंदाज की वजह से वो चर्चा में आ गए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, देखिए। चेहरे पर मुस्कान, गले में फूलों की माला और ढोल की थाप पर डांस करते ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य कृपा शंकर सोलंकी, जिनकी पत्नी अमृता बाई बेटमा गांव के वार्ड नंबर 13 से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं, जिनका नामांकन दाखिल कराने के लिए वो बगैर किसी तामझाम के ही निकल पड़े। रास्ते में जिसने भी उन्हें नाचते झूमते देखा, वो कृपा शंकर सोलंकी के इस अनोखे अंदाज को देखता ही रह गया। चाहे बाइक सवार हो या कार सवार या फिर पैदल चलने वाले, अपने इस अंदाज की वजह से कृपा शंकर सोलंकी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इन्हीं में से कुछ लोग तो कृपा शंकर के इस अंदाज से इतना खुश हुए कि उन्होंने उन पर नोट तक लुटाए। पत्नी अमृता बाई का नामांकन दाखिल कराने के बाद भी वो डांस करने से खुद को नहीं रोक पाए। इस मंजर को देख वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल से उनका वीडियो बना लिया। कृपा शंकर सोलंकी खुद जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो अकेले ही प्रचार करके अपनी पत्नी को जीत दिला देंगे। अकेला प्रचार करूँ, पिछली बार भी जिला पंचायत मैंने अकेला ही नहीं करा और अभी भी अकेला ही करूँगा। अभी काय के लिए आवेदन कर रहे हैं? अभी घरवाली भरी दी है, जनपद पंचायत 13 नंबर वार्ड और हूँ 17 नंबर जिला पंचायत इंदौर का लिए फॉर्म भरी दी। आज के दौर में जहां छोटे छोटे चुनाव में प्रचार के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, वहीं कृपा शंकर सोलंकी और उनकी पत्नी का ये अंदाज लोगों को भी पसंद आ रहा है और वो उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ वक्त हो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी सोशल मीडिया के वो मजेदार और चटपटे वीडियोस जो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते हैं। इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? आधार कार्ड दिखा। भाई हाँ, एक बात बताओ यार, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? हम भी तो जमीन पे चलते हैं, उसने कुछ बोला? हम पत्नियों को झगड़ा करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पति चाहिए। साला कुछ तो बात है इस चेहरे में, यूं ही थोड़ी हर कोई लड़की इग्नोर करती है। मैंने मधुमक्खी से एक बात सीखी है कि जो भी आपके मुंह लगे उसका मुंह सुजा दो। और इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। और खबरों को देखने का नजरिया रखिए पॉजिटिव, जैसा कि हम करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। सोमवार को होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।